नीच भंग प्लैनेट हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्लासिकल बुक में और एक प्रिंसिपल है, नीच बक्री ग्रह उच्च के समान फल देता है, अर्थात डेविलेटेड रेट्रोग्रेड प्लैनेट गिव रिजल्ट ऑफ एक्सॉल्टेशन प्लैनेट। हम लोग जानते हैं जो प्लैनेट है, जैसे सन डेविलेटेड होता है अर्थात नीचोस्त होता है लिब्रा साइन में, एंड उच्चोस्त होता है उच्च अर्थात एक्सॉल्टेड होता है एरीज साइन में। ऐसे ही स्कॉर्पियो साइन में मून जो है डेविलेटेड होता है अर्थात नीचोस्त होता है। उसी तरह जुपिटर जो होता है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि अर्थात मकर साइन में डेविलेटेड होता है, और उच्च जो होता है अर्थात एक्सॉल्टेड जो होता है वो होता है कैंसर साइन में। ये हम लोग सब जानते हैं। हर एक प्लैनेट का एक डेविलेटेड साइन होता है और एक एक्सॉल्टेड साइन होता है। क्लासिकल बुक में ये बोल रहा है, अगर प्लैनेट नीच हो, वक्री हो अर्थात नीच भी हो उसके साथ साथ रेट्रो भी हो, तब क्या करेगा, उसका एक एक्सॉल्टेड अर्थात उच्च प्लैनेट की तरह फल देगा। क्यों देगा यही हम लोगों को समझना है। तो प्रेडिक्शन में हम लोग यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल चार्ट में, मिथुन जो साइन मिथुन लग्न, और अगर मिथुन लग्न हो उसके लिए जुपिटर जो है 7th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है। वो जो डेविलेटेड होता है कैप्रिकॉर्न साइन में अर्थात 8th हाउस में डेविलेटेड होता है। ये बोला जा रहा है नीच बक्री ग्रह उच्च के समान फल देता है। वो क्या करेगा, उसके जो है ना, जो जब रेट्रो हो जाएगा अर्थात रेट्रो कैसे होता है वो मैं अलग से वीडियो में बोली हूँ, कैसे प्लैनेट रेट्रो होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है वो अलग चीज़ है, बट इस वीडियो में मैं इस प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रही हूँ। जब नीच जो होता है प्लैनेट जो डेबिलेटेड होता है, नीच जो होता है, अगर रेट्रो हो जाए तो क्या करेगा, उच्चों की तरह फल देगा। उसमें चेष्टा बल जो होता है वो बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मिथुन लग्न अगर हो, उसकी जो लॉर्ड अगर हो, जैसे मिथुन लग्न के लिए हम लोग जानते हैं जो 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड होता है जुपिटर, और वो जो डेबिलेटेड जो साइन है कैप्रिकॉर्न मकर राशि में, वो क्या होता है, डेबिलेटेड होता है। अगर रेट्रो हो तो क्या करेगा, उसमें चेष्टा बल, उसका जो 7th जैसे बिजनेस देखा जाता है, ट्रेड देखा जाता है, जैसे 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर एंड 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर कर्मो इवन उसमें देखा जाएगा चेष्टा बल वृद्धि हो जाएगा। 7th हाउस जैसे बिजनेस को देखा जाता है, स्पाउस का जो स्पाउस को देखा जाता है, क्या करेगा, स्पाउस जो होगा उसके भी कैरेक्टर में आएगा। तो जैसे 7th लॉर्ड अगर 8 में अगर रेट्रो हो रहा है तो क्या होगा, जो स्पाउस जो होगा फिनांस, जैसे 7th हाउस से हम लोग देखें जो 7 से जो रेट्रो हो रहा है कैप्रिकॉर्न अर्थात मिथुन लग्नों के लिए 7th जो हाउस होता है सजिटेरियस के होता है, उसके आगे वाला जो घर होता है कैप्रिकॉर्न होता है, मकर होता है। उसमें क्या हो रहा है, जुपिटर डेविलेटेड हो रहा है, रेट्रो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसके जो स्पाउस का भी फिनेंशियल गेन करने के लिए जो चेष्टा, उसमें भी वृद्धि हो जाएगा। उसके साथ साथ स्पाउस के भी कैरेक्टर में तो इस तरह का प्रेडिक्शन हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी एक हाउस के लिए, लॉट के लिए हम लोग ये बोलते हैं जो 3 तरह का फल देता है, जैसे दैहिक एंड भौतिक। तो इसमें जो रिलेशन, जो 7th हाउस के जो रिलेटिव, जो 7th लॉर्ड जो स्पाउस को, उसमें भी इस तरह का नेचर देखा जाएगा। उसके साथ साथ 7th लॉर्ड जो 7th हाउस जैसे ट्रेड, अगर पर्सन मिथुन लग्नों के लिए हम लोग देखें, 7th हाउस का जो लॉर्ड, उसको 7th हाउस से हम जैसे कनेक्ट किया जाता है ट्रेड, उसको जो नेटिव के अंदर ही बिजनेस करने की चेष्टा उसके बढ़ जाएगा। जुपिटर डेविलेटेड, जैसे 10th हाउस के लॉर्ड भी जुपिटर है, तो क्या होगा, उसके जो कर्मों का चेष्टा, कर्मों करने का जो चेष्टा, उसमें भी वृद्धि आ जाएगा। इस तरह का रिजल्ट हम लोग देख पाएंगे। तो मैंने जो आज का विषय लिया हूँ, क्लासिकल बुक का एक प्रिंसिपल, जब नीच कोई जो एक प्लैनेट जो एक साइन में जाकर नीच होता है अर्थात डेविलेटेड होता है, अगर वो रेट्रो हो जाए वो उच्चों के समान फल देता है। यही आज के विषय था। मैंने एग्जाम्पल चार्ट में जैसे मिथुन लग्न लिया हूँ, इसके 7th हाउस का जो लॉर्ड
एंड 10th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रो हो जाए तो कैसे फॉल देगा, मैं एग्जाम्पल चार्ट से भी बोलने की चेष्टा किया हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग भी जो एग्जाम्पल चार्ट कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे बॉक्स में लिखिए, एग्जाम्पल चार्ट को भी दीजिए, तो मैं उसके साथ आप लोग भी कनेक्ट कीजिए। ये जो प्रिंसिपल, जो क्लासिकल जो प्रिंसिपल, ये एकदम जो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो हम मुझसे शेयर कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नमस्कार।